ए थँक यू सो मच फॉर चल तू इतका टाइम काढला इम्पॉर्टंट संडे सॅक्रिफाइस केला. सो थँक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल. सो ये मैं बाकियों को बता देता हूँ, इट इज़ अ जनरल डिस्कशन. हमें बहुत सारी चीज़ों पे आज डिस्कस करना है और अभी अपना टाइम हो ही चुका है तो हम स्टार्ट कर देते हैं. सो वेलकम टू राइज इंस्टीट्यूट एंड वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन हर्षल, आपने लिटरली हिल्टी में क्रैक कर दिया. एंड देन हिल्टी का ऑफर इज नॉट अ जोक. बी ऑनेस्ट, मुझे भी पता नहीं था हिल्टी के बारे में. और जब मैंने रिसर्च किया, मैंने जाना प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी एंड देन उसमें भी इतना अच्छा पोस्ट और इतना अच्छा इंक्रीमेंट. सो नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल. सो आई वांट टू पर्सनली नो हाउ वाज द जर्नी फ्रॉम फ्रॉम नॉन आईटी टू आईटी, देन हाउ आईटी हेल्प्स इन योर करियर. और ये कैसा था जर्नी, मतलब लिटरली पाल फिंगर भी इज नॉट अ स्मॉल कंपनी और वो भी यस। क्रैक करना, साथ में हमें हिल्टी का भी इंटरव्यू देना. और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मुझे बेस्ट लगी, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ये 6-6 7-7 महीने में स्विच कर दिया. कैसे किया, कैसे किया? आई आई रियली वांट टू नो अबाउट योर जर्नी. सो प्लीज कैन यू प्लीज. ओके। थैंक यू आशीष सर। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबको वेलकम। एक्चुअली बहुत सारे लोग हैं, 17 पीपल्स आर सीइंग मी। 20s नाही, आता तर ही तर जस्ट सुरुवात आहे. तुझ्या लास्ट व्हिडिओला आय थिंक काहीतरी 2-2.5 हजार पेक्षा जास्त व्ह्यूज आहे. सो डोंट वरी. मैं मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम हर्षल मोड़े है। मैं बेसिकली पुणे से हूँ और अभी लास्ट 4-5 ईयर्स से मैं मुंबई रह रहा हूँ। मुंबई मेरा होम टाउन बन गया है। तो मैं मेरा शॉर्ट में मेरा जर्नी एक्सप्लेन करता हूँ। मेरा इंजीनियरिंग हुआ है सिविल में, जो कि आईटी के फील्ड में बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है। तो बहुत छोटे से मतलब विलेज से बिलोंग करता हूँ मैं। आप लोग तो बहुत सारे लोग यहाँ सिटी से रहेंगे, मेट्रो सिटी से रहेंगे। मेरा गांव बहुत छोटा है वहां से पुणे में। मेरे मम्मी पापा फार्मिंग ही करते हैं। एक्चुअली मेरे मम्मी पापा ही मेरे मोटिवेशन है, क्योंकि उन्होंने फार्मिंग करके मुझे इंजीनियर बनाया। मेरी सिस्टर डॉक्टर है, उनको डॉक्टर बनाया। तो मेरा मुझे फर्स्ट ऑफ तो मुझे घर से ही मुझे मोटिवेशन मिला कि जैसे कि बहुत सारे यहाँ पे लोगों के मम्मी पापा भी फार्मर्स रहेंगे, तो गांव में वो लोग बहुत बहुत हार्डवर्क करते हैं। तो वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट होती है। मेरा इंजीनियरिंग हुआ 2017 में। फिर बाद में थोड़ा गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा था, तो उसमें मुझे एक बीपीसीएल का जॉब मिल गया। बीपीसीएल का मैंने जॉब किया। उसके बाद थोड़ा पैंडेमिक में मैंने वो जॉब छोड़ दिया था, शेयर मार्केट में घुसा था, तो वहाँ पे बहुत सारे लॉसेस किए। फिर आगे का जर्नी स्टार्ट हुआ, यहाँ मुंबई में आया। तो मुंबई में मेरा फर्स्ट जॉब था, क्योंकि जॉब तो कहीं मिल नहीं रहा था। मतलब फर्स्ट जॉब जो रहता है आसानी से मिलने वाला रहता है, सेल्स वाला। बट एक बात अच्छी हुई मुझे सेल्स में, मैं थोड़ा मशीनरी में गया। जैसे कि आप देखते रहेंगे, बिल्डिंग के ऊपर टावर क्रेन्स लगे रहते हैं। तो जो बड़ी बड़ी मशीनरी है उसमें मैं गया था सेल्स में। तो वहां पे 1-1.5 साल मैंने निकाल लिया। तो तभी मेरा ऑफिस वही था, तो अक्षर बिल्डिंग में थे सर का जो वहाँ पे क्लास है, वहीं पे बाजू में क्लास था। रोज देखता था जाते आते जाते आते, क्योंकि वो टाइम पे आईटी का बहुत क्रेज था। ये सब लोग बोल रहे थे यार। मतलब मुझे सैलरी बहुत कम थी, मतलब वो हिसाब से 25,000 सैलरी मिल रही थी। उसमें घर पे देना थोड़ा, बाकी सब बैचलर में रहना, सब करना। तो वो क्लास का मैं देखता था हर रोज, तो जाओ मतलब मेरा डेयरिंग भी नहीं होता था, क्योंकि वहाँ पे आईटी लोगों का अपीयरेंस जो रहता है वो बहुत मतलब गुड लुकिंग रहते हैं। पता नहीं, मतलब वो बात अभी जाके मुझे पता चली जब मैं यहाँ पे आया, एमएनसी में आया। बहुत सारे लोगों से मिला, तब मुझे ये बात पता चली कि अपीयरेंस बहुत अच्छा मतलब होना चाहिए। तब आप कुछ भी मतलब आधा कॉन्फिडेंस आपका वही आता है। तो एक दिन गया, आशीष सर से मिला, सर को बताया सर ऐसा है। और फीस का भी प्रॉब्लम था, एक्चुअली बताना नहीं चाहिए बट बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग रहेंगे कि उसका एक्सक्यूजेस रहेगा। सर मुझे क्लास करना है बट फीस नहीं है, ये वो नहीं। मैंने बात की सर से कि सर थोड़ा थोड़ा करके दे दूंगा, बट ये करना है मुझे। अभी आईटी का कुछ भी पता नहीं था। अभी क्लास का तो सर आपको बता देंगे एग्जैक्ट। टेक्निकली मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। बट मतलब क्लास का क्या फायदा हुआ, पहली बात तो हुआ कि जो आपका फ्रेंड सर्कल बनते हैं। क्योंकि बहुत सारी चीजें मुझे क्लियर नहीं थी। मैं एक मेरा फोकस ही चल रहा था कि यही नहीं, एक बोलते हैं ना जैसे कि गधे जैसा काम, वो टाइप का मैं करता था। जो स्मार्ट वर्क था वहां पे मुझे सीखने को मिला। मतलब देखो, स्मार्ट वर्क तो तभी आता है जब आपके पास नॉलेज रहेगा, स्किल रहेगा। स्किल तो अनफॉर्चुनेटली जो आप पढ़ाई करते हो, जैसे कि क्लास किया मैंने, क्योंकि कुछ तो आपको चाहिए, एक वे तो चाहिए जो आप तक पहुंचना है, बट आपको कुछ वे चाहिए। तो वे के लिए मैंने तो चलो एक क्लास ज्वाइन करते हैं। मतलब काफी बार ऐसा नहीं कि मैंने डायरेक्ट आया डायरेक्ट क्लास ज्वाइन किया, ऐसा। मैं बहुत मतलब कंफ्यूज था। सर ने ही मेरे को मतलब, एक्चुअली सर को थैंक बोलना चाहिए।
क्योंकि मैंने उनको इतना मतलब ये किया, 4 5 बार आया था। कोई दूसरा रहता तो यार जा भाई भगा, तेरे को क्लास नहीं चाहिए, तू जा यहाँ से। तो मतलब उन्होंने बताया कि नहीं भाई ऐसा रहता है, तू मतलब मोटिवेट किया। बोलने का मतलब मैं सर को बहुत बताया, स्टार्टिंग से ही बोला सर मेरा इंग्लिश भी वीक है, ये है, मैं कर सकता हूँ क्या कि नहीं कर सकता। सर बोले भाई देख, मेहनत करना है, सब हो जाएगा। तो ऐसा करके मैंने क्लास ज्वाइन किया। तो क्लास का फायदा मुझे ये हुआ कि अच्छे अच्छे लोग मिले, फ्रेंड्स अच्छे बने। सेकंड चीज मुझे बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है, मतलब क्या क्या चाहिए अपने को, जो रहते हैं कि पर्सनल डेवलपमेंट रहता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस रहता है, वो चीजें बाद में आती है। जैसे कि हमारा ग्रुप था, हमारा बैच था, तो बैच में भी बहुत सारे लोग थे, दोस्त थे। या फिर हमारा वो AWS का क्लास प्रणीत सर भी ले रहे थे, वो जर्मनी जर्मनी से ही ले रहे थे ना शायद से। तो उनको हम खाली देखते थे, अरे एकदम बैकग्राउंड है, मतलब वो ऑटोमेटिकली आ जाता है, फिर कॉन्फिडेंस आता है, नहीं यार हम भी जाएंगे बाहर, हमने तो इंडिया छोड़ा नहीं था। तो ये एक फायदा हुआ एक्चुअली। ठीक है, 50% तो आपका ये रहता है कि जो आप पढ़ाई कर रहे हो, जिस चीज का क्लास लगा है, वो तो नॉलेज चाहिए आपको, वो तो कवर करते हैं, कोई भी क्लास करो वो तो आपको करेंगे। बट यहाँ पे क्या स्पेशल मिला, एक सेकंड है कि पर्सनली बोलने के लिए मिला, गाइडेंस मिला पर्सनली। रनीश सर ने भी वो टाइम पे हमको बहुत पर्सनली सिखाया था। मतलब हमारा तो क्लास 12 12 बजे तक चलता था, पहले 8 बजे चालू होता था, फिर एक सेक्शन होता था आशीष सर का, फिर बाद में रनीश सर का, ऐसा कर करके मतलब ये बहुत हमने डिफिकल्टी में निकाला। मैं तो तब बैचलर रहता था, 12 बजे घर जाता था, फिर बैचलर था तो खाना बनाना हाथ से, फिर सोना है, फिर वापस सुबह आना है। तो वहां पे मतलब ये सब चीजें ना मेरे आजू बाजू से आई। पहले तो मैं आशीष सर को देखता था, क्योंकि हम देख सोचते थे यार हम 2 घंटे का क्लास कर रहे हैं, हमको लगता था बहुत हो गया। बट फिर बाद में सोचा यार आशीष सर सुबह भी क्लास लेते, दोपहर को भी लेते, रात को भी लेते, तो वो आदमी कैसा लेता रहेगा। तो मतलब मेरी लाइफ का यही है कि मैं आजू बाजू का मोटिवेशन देखता हूँ, ऐसा नहीं कि क्या भाई कोई एक बड़ा आदमी देखा है, क्योंकि वो लोगों से हम मिले ही नहीं, तो उनका क्यों करना है, तो आजू बाजू का लोगों का ही करना है। तो सेकंड थिंग, मुझे फ्रेंड भी अच्छे मिले क्लास में। मतलब ये बहुत जरूरी है कि आपके फ्रेंड्स इन्वायरमेंट कैसा रहता है, कि आजू बाजू के लोग आपको कैसे ट्रीट करते हैं। मतलब उनसे आपको क्या लेना है, ऐसा नहीं कि सब चीजें ही लेने हैं उनकी। जो पॉजिटिव है, कहीं से भी छोटा रहने दो बड़ा रहने दो, सब पॉजिटिव ही लेना है, अपने को एक्सेप्ट करना है। तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई थी। अभी फिर मेहनत तो की, बहुत सारी मेहनत की, सर को भी पता है। मतलब इतनी मेहनत की लिटरली, मेरे को मतलब सिविल का बैकग्राउंड था, IT का कुछ भी पता नहीं था। तो SQL का मतलब उससे पहले नाम भी नहीं सुना था। तो स्टार्ट SQL से ही हुआ था हमारा। तो SQL किया, AWS किया हमने, फिर पावर BI किया, टैलेंट भी हुआ था हमारा। टैलेंट का तो ज्यादा मुझे आता नहीं है, उसमें मैंने ज्यादा फोकस नहीं किया। बट हाँ, अभी तो मेरा ज्यादातर काम पावर BI पे चलता है यहाँ पे। तो ये चीज है, एक कोई ना एक स्किल पकड़ लो, स्किल के 100% दे दो। मतलब बोलते हैं ना, आप कुछ भी काम करो, बट वो चीज में टॉपर बन जाओ, मतलब माहिर मास्टर बन जाओ। जैसे कि बोलते हैं ना, भाई तू कुछ भी टपरी डाल दे, बट वो टपरी एकदम हाई लेवल की डाल दे, वो टाइप का है। मतलब एकदम सिंप्लिसिटी रखो, लाइफ में आपको सक्सेस मिलेगा सबको। मतलब अभी तो आपने शुरुआत की है, कुछ लोग रहेंगे नए रहेंगे, कुछ लोगों का मतलब पहले ही एजुकेशन हुआ है बट बीच में गैप रहेगा, या फिर कुछ लोगों को जॉब का टेंशन है। पहली बात तो ये टेंशन वाला पार्ट अलग रखो। क्योंकि कैसे, मैंने कहीं पे पढ़ा था कि कामयाबी वक्त मांगती है, तो आपको वो टाइम देना है। पहले तो आपको मान लो आपने ठान लिया है मेरे को सक्सेस होना है भाई, मेरे को अच्छा जॉब चाहिए, या कुछ भी बिजनेस करना है किसी को, या कुछ भी करना है, पहले तो वो टाइम दो, वो टाइम खुद को दो। खुद को एनालिसिस करो, खुद के स्ट्रेंथ देखो, खुद के वीकनेस देखो, कि भाई मुझे मेरे पॉइंट से मुझे वर्किंग करना है, मेरे पॉइंट से मुझे यहाँ पे थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो वो निकालो, फिर देखो, फिर एक कुछ गोल फिक्स करो। फिर वो गोल के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, जैसे कि कुछ स्किल डेवलपमेंट हो गए, या फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए हो गए, तो वो मैं बाकी सब चीजें अभी मैं कवर करूंगा, आगे जाके बताऊंगा क्या क्या करना है, कैसे जॉब फाइंड आउट करना है। तो वो सब चीजें हैं। तो वो मतलब पहले तो एक कॉन्फिडेंट रहो और मेहनती रहो। मतलब ऐसे नहीं कि टाइम पास कर दिया। पहले तो टाइम को बहुत वैल्यू दो भाई, टाइम वापस नहीं आता। मैंने मेरे लाइफ में, मैं आज भी रिग्रेट करता हूँ, क्योंकि एक बार टाइम चला गया ना, वो कभी वापस नहीं आएगा। आपको जो टाइम मिला है ना, उसी में करो, एंजॉय करो, बहुत एंजॉय करो। हम लोग भी बहुत एंजॉय करते हैं, मैं आशीष सर को भी बोला है कि अभी तो मैं बहुत एंजॉय करता हूँ, जो टाइम मिला वो एंजॉय में निकाल दो। सब कुछ करो, बट भाई अपना फोकस रखो, मेहनत करो, वो सब चीज है। तो ये मेरा थोड़ा जर्नी था एजुकेशन से लेकर ये क्लास तक। फिर मेरा, हाँ तो मेरा अभी वो सेल्स का मैं जॉब कर रहा था।
तो 6 महीने हमारा क्लास हो गया, 6 महीने में हमारा सब कुछ कंप्लीट ओवरऑल हो गया। तो सर ने भी, सर के पास ही बोला था, हमारे काफी डिस्कशन हुए थे सर के साथ, एकदम पर्सनल अटैचमेंट हुए थे, हम तो फिजिकली जाते थे वहां पे। तो हर हर दिन दिमाग ही खाते थे, सर जॉब कैसे करना है, ये क्या कैसे फाइंड आउट करना है। रनीश सर ने भी वो रिज्यूमे कैसे बनाना है, मतलब पहले रिज्यूमे तो मैं वर्ड पे बनाता था, ये नेम हो गया, ये हो गया, तो फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। तो उन्होंने वो वर्ड क्लास का जो इंटरनेशनल लेवल पे कैसा रहता है वो फॉर्मेट, वो उन्होंने सिखाया था, बना के दिया था उन्होंने। मैं आज भी वही रेफर करता हूँ, मैंने थोड़ा बहुत मतलब जो अपडेट करना है अपडेट करता हूँ, बट उनका जो स्ट्रक्चर है वही फॉलो करता हूँ। तो वो मतलब स्मार्ट तरीके से करना है। फिर मुझे क्लासेस करने के बाद पावर बीआई के इस पे ऊपर मुझे पालफिंगर में जॉब मिला, रिसेंटली मेरा लास्ट जो जॉब था। तो वहां से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ था फिर आईटी में। मतलब मुझे सेल्स प्लस पावर बीआई, ऐसा नहीं कि देखो आप कुछ भी करो, कुछ भी कोई भी इंडस्ट्री में जाओ आज, आपको कंप्यूटर का नॉलेज रहना ही है। मतलब आप सब सब इंडस्ट्री आज आईटी पे वर्क करती है, कुछ भी ले लो, छोटा सा दुकान ले लो, कोई मान लो ये छोटा क्लास ले लो, या फिर कोई बड़ी इंडस्ट्री ले लो, आईटी के बिना कुछ अभी पॉसिबल ही नहीं है। सब लोगों को इजी वे चाहिए, जैसे कि आज हम कम्युनिकेट कर रहे हैं ऑनलाइन ही कर रहे हैं, फिजिकली मतलब टाइम बचता है। तो आईटी का ये है, ऐसा मत सोचो कि नहीं सर मैंने ये पर्टिकुलरली मान लो क्वालिटी का क्लासेस किया या फिर डेटा साइंस का किया या एडब्ल्यूएस का किया। आपको जो अच्छा लगता है, मतलब जो इंटरेस्ट आता है, कुछ भी करो बट उसमें मास्टर बन जाओ। और एक ही चीज पे डिपेंड मत रहो, जैसे कि मान लो कोई बोला है नहीं मैं एसक्यूएल का क्लास किया है, मैं एसक्यूएल पे ही करूंगा, ऐसा नहीं है, कोई आपको जॉब नहीं देगा। आपको हाँ मतलब थोड़ा थोड़ा तो बाकी सब चीजें का नॉलेज रहना है। तो वो मैंने किया। मतलब मेरे रूममेट्स फ्रेंड्स ने भी बताया बताया था, भाई देख अभी तू सेल्स में है तो तुझे आईटी का कोलैबोरेशन कर रहा है, अभी तो सेल्स में बहुत डिमांडिंग है। अभी तो नॉर्मल सेल्स वालों को लेते ही नहीं है, आईटी का नॉलेज रहेगा तो उनको पता है वो सब प्रॉब्लम्स आपको खुद ही सॉल्व करेगा। क्योंकि सेल्स का कैसा है, जो बड़ी पोजीशन मिलती है सेल्स की, जैसे कि अभी मुझे मिली है, वो पूरा एरिया देते हैं, जैसे कि मुंबई मुझे मिला है, बट मुझे तो कहीं जाना नहीं पड़ता है, मेरा ऑफिस तो दिल्ली में है, ये दूसरा है, सेकंड है स्विट्जरलैंड में, तो वहां तो मैं हर रोज जाके रिपोर्ट नहीं करने वाला। तो यही पे मेरा जो कुछ है, जो लैपटॉप है वही से मुझे सब करना है, तो वो आईटी का आपको आना चाहिए। तो वही है, आपको पहले तो स्किल वो प्रॉपर ग्रैब करनी है। उसके लिए कुछ भी करो, मेहनत करो भाई, दिन रात करो, कुछ नहीं 24 घंटे का प्लान बनाओ। ऐसा नहीं कि भाई 15 दिन है मेरे पास, कुछ नहीं भाई। जब तक आप घंटे के हिसाब से प्लानिंग नहीं करोगे ना, कुछ भी नहीं होता। जैसे कि मैं अभी कल कल रात को, मतलब अभी तो मैं मेरा नई 1 महीना हुआ है मैं लगा हुआ यहाँ पे, तो मुझे अभी 3 महीने का बोलते हैं ना हनीमून पीरियड, ट्रेनिंग चल रहा है। तो मैं आज भी अभी भी मतलब आज सैटरडे संडे छुट्टी रहता है, बट मैं रात को भी पढ़ाई कर रहा था। तो वो टाइम आपको यूटिलाइज करना है, ऐसा नहीं सोचना है कि भाई संडे चिल मारते मारो, मतलब आप मजाक करो मस्ती करो सब कुछ करो, बट वो टाइम के हिसाब से करो। भाई वापस मेरा मजाक मस्ती हो गया, मैं पार्टी करके आया, वापस में रिबिल्ड टू वर्क। क्योंकि ये मेहनत आपको खुद के लिए करनी है, ऐसा नहीं कि जॉब कर रहे हो जॉब के लिए करना है। खुद के लिए जब करोगे तब वो कोई तो नोटिस करेगा और फिर जाके आपको पोजीशन मिलेगी। ऐसा नहीं कि क्लास किया बाहर गए नौकरी पे डाल दिया एक जॉब मिला बस कंफर्टेबल हो गए। कंफर्टेबल लाइफ जीना नहीं है, कंफर्ट छोड़ दो। एवरी सेकंड एवरी मिनट आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट करता आना चाहिए। वो फर्स्टली तो करो। अभी ये आपका जो एजुकेशन है पढ़ाई का जो टाइम है उसमें तो आपको करना ही है। भाई मेरा ये 2 घंटे का क्लास है, 2 घंटे के बाद मैं 3 घंटा प्रैक्टिस करूंगा। क्लास तो ठीक है भाई, क्लास आप 2 घंटे में कर जाओगे, मैं बोल रहा हूँ मेरा एक्सपीरियंस है, मैं क्लास करता था, आंसर मतलब सब लोग देते थे, देखता था, लिख लेते थे, बट जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको कुछ नहीं आने वाला। जब आप प्रैक्टिस करोगे, मतलब जैसे ही तुरंत क्लास हुआ उसके बाद 2 घंटा प्रैक्टिस करोगे, तो वो जो आपके दिमाग में जो नॉलेज जाएगा ना वो कोई नहीं निकाल सकता, कुछ कोई भी नहीं। मतलब वो आपको फिट हो जाएगा। तो डेली का प्रैक्टिस करना है, ऐसा नहीं कि भाई चलो एक वीक में मैंने क्लास किया सैटरडे संडे प्रैक्टिस करूंगा, ऐसा मत करो। डेली का डेली करो। कुछ नहीं, 1-2 घंटा मिलता है भाई, हम तो रील्स पे दिखाने में ही 2 घंटा निकल जाते हैं स्वाइप कर कर करके। तो वो है पहली तो चीज। डेली का प्रैक्टिस करो, डेली का हार्डवर्क करो, बाकी सब छोड़ दो। सब एंजॉय होता रहता है, सब मिलता है भाई। देखो अल्टीमेटली मैं मतलब थोड़ा भी स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, सबसे दुनिया में सबसे पहला तो चाहिए पैसा या पावर। दोनों में से आपको आपके पास कोई तो एक चीज रहनी चाहिए, तभी आप सक्सेसफुल मानोगे, नहीं तो कोई आपकी इज्जत भी नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। और हम लकी है, मतलब ऐसा बोलना नहीं चाहिए बट मैं बोलता हूँ, सब लोग दोस्त है अभी, हम लकी है कि इंसान बन गए। देखो ना अभी कुत्ता तक रहेगा, कुत्ता इतना बन रहे तो कोई भी एक पत्थर लेता मारता था भाग जाता था, तो अब क्या करते। तो हम इंसान है, कुछ भी कर सकते हैं। जो जो भी टेक्नोलॉजी बनी है हमने बनाई है ना, हम इंसान ही बनाई है। मतलब जैसे कि मैं अभी डीप में घुस रहा हूँ, तो मुझे अभी ऐसा लग रहा है, पहले मेरा ऐसा नहीं था।
मुझे पहले ऐसे डर लगता था भाई, ये आईटी है, पावर बीआई, ये कैसे करूँ, या लोग यार एकदम शर्टिंग वर्टिंग फॉर्मल लगाते हैं, गॉगल वॉगल लगाते हैं, गाड़ी लेके आते हैं, कैसे। ऐसा नहीं है, डीप में घुस जाओ। आता है कुछ नहीं, आप प्रैक्टिस करोगे उसको, थोड़ा इलेबरेट करो। मतलब जैसे कि हम मैथमेटिक्स में नहीं खेल, बचपन में मैथमेटिक्स टफ लगता था, बट हम जैसे फॉर्मूले उसके निकालते थे तो अच्छा अच्छा लगता था। वैसे ही है सेम लाइफ का भी। डीप में घुस जाओ, उसका नॉलेज ले लो, शांति से बैठो। पहले तो खुद अकेला रहना सीखो भाई। फर्स्ट तो अकेला रहो, थोड़ा मेहनत करो प्रॉपरली, तो आ जाएगा, सब इजी लगने लगेगा। फिर एक एक बार आपको इजी लगेगा ना, तो एक टाइम आएगा आपका, जैसे कि अभी मेरा आया था, आपका लिटरली इंटरव्यू नहीं होगा, एक ऑफर रहेगा ना अच्छा वाला, तो उसके ऊपर आपको ऑफर आ जाएंगे। जैसे कि बोलते हैं ना, वो कुछ कोड वर्ड्स में आता है, मेहनत एकदम खामोशी से करो कि आपकी सक्सेस हल्ला मचा देगी, ऐसा वैसा। सेम ही रहता है भाई, ये सब लोगों ने मतलब एक्सपीरियंस किया है, इसीलिए वो कोर्स निकाले। ऐसे ही नहीं, कोई भी कोर्स ऐसे ही नहीं बनते, किसी ना किसी ने तो मतलब पूरे वर्ल्ड में किसी ना किसी ने तो किए रहते। जैसे कि आप लोग हॉलीवुड की फिल्में रहती है, बॉलीवुड की तो ठीक है, हमारा इंडिया ही सब कुछ है। हॉलीवुड की देखना, वो उनके लिए पूरा वर्ल्ड ही रहता है। मतलब कुछ भी अटैक होने वाला होता है तो पूरा वर्ल्ड में रहता है। तो अभी आपका थिंकिंग वो लेवल पे रखो कि भाई मुझे वर्ल्ड से कॉम्पीट करना है। ऐसा नहीं कि मैं अभी मुंबई में मुंबई के कैंडिडेट रहेंगे या इंडिया के रहेंगे, अभी नहीं है भाई। अभी आपको कुछ किधर भी जॉब मिल जाएगा, यूएस में मिलेगा, किसी को यूके में मिलेगा। मेरा अभी एक दोस्त है, मतलब मेरे गाँव का है। लिटरली हम मतलब हमारे यहाँ पे पहाड़ वहाड़ है, तो हम वो गाय वाय चराने लेके जाते थे। तो वो लड़का था, मतलब मैं ऐसे ही जाता था उसके साथ में ऐसे खेलने वालने। तो वो आज यूके में है। मतलब बिलीव नहीं करते, हम लोग सब प्राउड करते हैं, सबसे बढ़िया पैकेज लिया है उसने। वो भी इसमें जैगुआर और लैंड रोवर का डिजाइन है ना, उसमें है वो। तो मतलब आपको ना, फर्स्ट तो एक हार्डवर्क, पहली की ऑफ सक्सेस आपका हार्डवर्क। सेकंड है टाइम मैनेजमेंट। आपको टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं। भाई आप एंजॉय करो, कुछ भी करो। पहले तो आपको फैमिली को टाइम देना है, सेकंड सेल्फ, खुद को टाइम देना है। दो चीजों को आपको ध्यान ही रखना है भाई, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। देखो, फैमिली छोड़ के कोई किसका नहीं है। एक तो फैमिली को फोकस करो, मतलब मम्मी पापा को खुश रखो। आप देखो ना, आपका अगर सक्सेस हो गया, आप अगर अच्छी जॉब में लगो, अच्छा बिजनेस हो जाए, या फिर कहीं पे नाम आ जाए, कुछ भी आ गया, तो सबसे ज्यादा खुश आपके मम्मी पापा रहेंगे। तो उनके लिए करो, उनका मतलब फेस हर टाइम आपके सामने रखो। उनका फेस आपके सामने रहेगा ना, अल्टीमेटली ऑटोमेटिकली आप मेहनत करोगे। तो वो एकदम डेडिकेशन से करो, एकदम मतलब झोंक दो भाई, भाई मुझे मेहनत करना है। एक बार देखो, ये एक दो साल आपने मेहनत की है ना, तो आगे के 20 साल आप आराम से निकालोगे, कि चिल हो जाओगे। मतलब वो टाइम पे भी मेहनत करोगे आप, बट आपको लगेगा नहीं आप मेहनत कर रहे हो। सब लोग बोलेंगे भाई इसका लाइफ कितना मस्त है। ऐसा नहीं, ये सबको मेहनत करनी पड़ती है, बट वो टाइम पे आप प्रैक्टिस होने के बाद इजी हो जाता है। जैसे कि हम हमारी डेली रूटीन रहते, ऐसे ही करते हैं नॉर्मल, वैसे ही वो एक बार आपका प्रैक्टिस हो गया है, नॉर्मली सब लाइफ होने वाला है आपका। वही है। तो अभी मैंने मुझे कल सर ने पॉइंट दिए थे, क्या क्या पॉइंट पे बोलना है। तो आप बताइए, अगर आपको कुछ पूछना है तो फिर मैं वो पॉइंट पे आपको एक चीज मतलब बता दूंगा। जैसे कि पहला पॉइंट है कि जॉब सर्च कैसे करना है, उसका स्ट्रैटेजी क्या है। कि ठीक है, क्लास तो हो गया, अभी जॉब कैसे फाइंड आउट करना है वो मैं बताऊंगा। सेकंड है, मैं इंटरव्यू प्रिपरेशन मतलब कैसे करना है, मतलब एग्जैक्टली आपको क्या करना है, वो एक कवर कर दूंगा। थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम लोग जिसके लिए करते हैं सैलरी निगोशिएशन। चलो मेहनत तो हो गया, जॉब मिल गया, अभी पैसे का टाइम है भाई, पैसा हक से मांगो। आपके पास टैलेंट है, आपके पास मेहनत करने का जिगरा है, पैसे हक से मांगो। देखिए, मैं बोल रहा हूँ, दुनिया में जो एमएनसी कंपनी, उनके पास बहुत पैसा है। बहुत मतलब, जो आपको ऑफर करने वाले हैं ना, उसका उनके पास 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स बजट रहता है। बट हम लोग कैसे, हम लोग 4-5 लाख में खुश हो जाते हैं, जो कि हमने देखा नहीं है। बट वो माइंडसेट बड़ा कर लो। फोर्थ पॉइंट रहेगा स्किल डेवलपमेंट, वो भी मैं आपको कवर कर दूंगा। और फिफ्थ पॉइंट है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग क्यों जरूरी है, क्यों करना है, कैसे करना है, वो भी कवर कर दूंगा। तो अभी किसी को मतलब सर को अगर कुछ पूछना है, या फिर किसी कैंडिडेट को कुछ पूछना है, तो बोल सकते हैं। नहीं, वेल सेट पॉइंट्स है। और किसी को इसमें कुछ पूछना है या स्पेसिफिक किसी पॉइंट के बारे में पूछना है तो दे कैन आस्क प्लीज। मेरे एंड से तो भी हाँ, कुछ मतलब नहीं है, मेरे बस जर्नी जानना के था बारे मुझे में, बस। या फिर कुछ भी मतलब देखो, क्वेश्चन पूछो। सिली क्वेश्चन रहने तो, कुछ सिली क्वेश्चन नहीं था। अभी मैं हिल्टी में लगा हूँ, मेरा ट्रेनिंग चालू है, तो हमको वही सिखाते हैं भाई, कुछ भी क्वेश्चन पूछो, एकदम नॉनसेंस वाला पूछो। क्योंकि जितने भी इनोवेशन हुए हैं ना, नॉनसेंस क्वेश्चन से हुए हैं। हाँ धीरज, अनम्यूट करो ना आप अगर अनम्यूट करोगे तो बेस्ट हो जाएगा, अगर आप स्क्रीन ऑन भी करोगे तो और बेस्ट होगा। हॅलो सर. हाँ धीरज, प्लीज कंटिन्यू। नाही सर, सर मला एक क्वेश्चन विचारायचा होता अनुषण दादांना. हाँ जसं बोला ना।
त्यांनी सांगितलं की 6 महिन्यामध्ये जवळपास त्यांनी कंपनी शिफ्ट करून 6 LPA पासून तर 30 LPA पर्यंत त्यांची सॅलरी ग्रोथ झालेली हो. आहे. तर हाँ. मी म्हणजे माझे एक कलिग आहे ते कॅपजेमिनीमध्ये वर्किंग होते. हम्म. त्यांच्याशी हर्षलदादांची जर्नी डिस्कस केली होती. तर हम्म. त्यांचं एक काउंटर पॉईंट असा होता याच्यावर की बाबा आपण जेव्हा इंटरव्ह्यू देतो आणि समजा आपण हम्म. एका कंपनीला जॉईन केलं, आता हम्म. सध्या समजा फॉर एक्झाम्पल 6 LPA सॅलरी आहे आणि हाँ. म्हणजे आपण लगेच स्विच करतोय दुसरी कंपनी. हाँ. तर जे इंटरव्ह्यू आहे तर त्यांना आपण ट्रस्ट कसा देऊ शकतो की बा आपण त्यांच्या कंपनीमध्ये एक हाँ. वर्ष काम करणार, आपण लगेच एग्जैक्टली. तर मग ते आपल्याला म्हणजे ट्रस्ट कसा बिल्ड करू शकतो आपण, तर त्या हाँ. इंटरव्ह्यू तर फेज हा. हाँ. पद्धतीने आन्सर दिलं. मी करतो याचा आन्सर. आता हा पॉइंट इंटरव्यू प्रिपरेशन मधला आहे, तो आत्ताच मी कव्हर करून टाकतो, म्हणजे टेन्शन आहे. हे बघा, जब भी आप मतलब मान लो आपकी अभी, मेरा तो पहला 3 लाख का पैकेज था, 6 भी नहीं था। आपको थोड़ा, हाँ, तो 3 लाख का था। तो अगर आपके पास, आपको लगता है अपनी स्किल अभी मेरा डेवलप हुआ है, मतलब मैंने तब पावर बीआई का पूरा कंप्लीट कर लिया था, एडब्ल्यूएस भी मेरा हुआ था और एसक्यूएल भी हुआ था, बट मेरा फोकस ज्यादा था पावर बीआई। तो अभी आपको क्या करना है? चलो मान लो अभी आपको स्विच करना है, तो कंपनी वाले डेफिनेटली पूछेंगे, भाई तेरा 3 लाख का पैकेज है, तू अभी 6 लाख रुपए मांगा है। मैंने 6 लाख ही मांगा था, 6 नहीं, मतलब 7.5 मांगा था, मुझे 6 मिला था। तो वो आपको इलेबरेट कैसे करना है? देखो, फर्स्ट ऑफ तो आपको पूछना है, सर मेरे प्रीवियस सैलरी को जज मत करो। जो भी आप अभी, आप मैं इंटरव्यू को बैठा हूँ, तो मैं प्रीवियस सैलरी को लेके नहीं बैठा हूँ। कोई भी कंपनी को देखो, वो भी थिंकिंग लेते हैं, वो इंटरव्यू लेने वाले भी ना, अगर शार्प माइंडेड रहेंगे, नहीं रहेंगे ना, तो वो कंपनी ज्वाइन मत करो। बट वो जो अच्छी कंपनी है, वो इंटरव्यू शार्प माइंडेड रहते हैं। तो उनको कन्विंस कैसे करना है? देखो सर, ये जर्नी में मैंने मेरे स्किल्स बहुत सारे अपग्रेड किए, बढ़ाए बहुत सारे स्किल। तो मेरे प्रीवियस सैलरी पे जज मत करो, मेरे अभी प्रेजेंट मेरे पास जो स्किल है, वो स्किल का मुझे प्राइस नहीं मिल रहा है अभी करंट कंपनी में, इसीलिए तो मैं स्विच कर रहा हूँ। देखो, जो होशियार कंपनी रहेगी, जिसको टैलेंट, मतलब जिसको सच में सही बंदा चाहिए, वो आपको हायर करेगा। ऐसा नहीं कि ठीक है, एक इंटरव्यू लग गया, उसने उसने रिजेक्ट कर दिया, आप मायूस हो गए, नहीं ऐसा नहीं बोलना है, कुछ नहीं भाई। 10 इंटरव्यू दे दो, मतलब बोलते हैं ना, 10 जगह नॉक करो, कोई दो तो आपको डोर ओपन हो जाएंगे, तो उसके लिए वेट करो। पहले मैंने बताया आपको, प्रीवियस सैलरी के बारे में बोलना नहीं, उनको बोलना है सर प्रीवियस सैलरी पे जज मत करो, एक्चुअली मुझे पता है मेरा वैल्यू क्या है, बट वो कंपनी नहीं दे रही, इसलिए मैंने मेरे स्किल भी अपडेट किए। अभी मेरे पास नॉलेज भी है, वो लेवल का एक्सपीरियंस भी है। और सेकंड थिंग, कुछ कुछ मतलब और एक पॉइंट इसमें कवर करता हूँ। कुछ कुछ लोग बोलते हैं ज्यादातर कंपनियां स्विच मत करो, आपका बैड इंप्रेशन है। मैं तो गलत मानता हूँ भाई। मेरे को जब भी बोलते थे, भाई तू 6 6 महीने में कंपनी स्विच किया है ऐसा, मैं उनको बोलता था अक्सर, सर अच्छी बात है ना आपके लिए, क्योंकि मेरे पास 10 कंपनी का एक्सपीरियंस है, 10 लोगों के साथ मैंने काम किया है, तो 10 लोगों का माइंड मेरे पास है। तो सोचो ना, आप पॉजिटिवली उनको आंसर करो कि भाई सर, ये देखो, मेरे मैं 10 कंपनी से आया हूँ, मतलब मैं 10 से नहीं आया हूँ, 2 से आया हूँ। बट आप बोल सकते हो सर, ये 2 कंपनी मेरे पास बड़ी बड़ी है, उनका एक्सपीरियंस है, उनका वर्क कल्चर मेरे पास है, तो वही मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। अभी मेरे पास जो स्किल्स है, उसके हिसाब से आप मुझे सैलरी दे दो। तो उसके लिए आप काउंटर डाल सकते हो ना, अगर आपको लगता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि मेरे पास स्किल्स है, मैं कर सकता हूँ, तो उनको बोला ना सर, आप मेरा टेस्ट ले लो कोई भी एक, और उसके उसके बाद में फिर मुझे सैलरी ऑफर कर देना। हक से मांगो। पहली बात तो यही समझो, प्रीवियस सैलरी का कुछ नहीं भाई, आप लोगों का भी रहेगा। मेरा तो पहला जॉब 3 हजार का था। वही है कि प्रीवियस पैसा छोड़ दो, वो टाइम पे सर मेरा सिचुएशन होता, सब सब चीजें ना सिचुएशन बेस्ड रहती है। जो आपका सिचुएशन रहता है, वो हिसाब से आप पैसे मांगते हो। जैसे कि मान लो आप, अभी आपका कुछ बहुत डिप्रेशन टाइम है एकदम, मतलब मतलब कुछ भी स्पॉइल हो गया है सब, तो हम क्या करते हैं, जो मिलता है काम वो करते हैं, राइट? 500 1000 का कुछ भी रहेगा काम, बट आपके पास कॉन्फिडेंस है, आपको पता है वो काम मैं कर सकता हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता। तो वो टाइम पे आप हद से मांगो ना भाई पैसा। आपने देखा होगा बहुत सारे टेक्नीशियन, मतलब जो एकदम यूनिकली काम करते हैं, जैसे कि टेक्निकल वाला रहता है मास्टर, वो एकदम हाई पेड लेता है कुछ भी प्रॉब्लम सॉल्व करने का, बट काम तो होता है छोटा ही रहता है, 10 15 मिनट का रहता है, बट उसका पे ज्यादा रहता है। तो वो ऐसा नहीं सोचते कि भाई 15 मिनट का काम है तो मैं छोटा ही अमाउंट ले लूं। उसने पहले सेक्रीफाइस किया है ना, वो पहले 10 15 साल दिए, उसके बाद में वो खाली बोलने का, आपको पता है, मेरे को नाम याद नहीं है, कोई तो बड़े स्पीकर है इंटरनेशनल, उनका भाई चार्ज देखो ना आप, कुछ $10 बिलियन, $10 मिलियन है 1 घंटे का। तो वो थोड़ी ना, तो ऐसा ही थोड़ी ना सोचते रहेंगे। टोनी रॉबिन्स। हाँ, मुझे मतलब नाम नहीं पता है, तो बट है,
कल भी मैंने एक स्पीच सुना था, उसका मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अभी आपने सुना होगा, जैसे कि अभी ओरेकल हम पढ़ रहे हैं, ओरेकल के एलिसन है शायद सीईओ, उनकी सैलरी पता है आपको कितना है? $400 million। तो आपने ये नहीं सोचा भाई, ये मतलब $1 million आई थिंक 65 लाख के, राइट? तो अराउंड उसके कैलकुलेशन हिसाब से हो गए 2800 करोड़। 2800 करोड़ वो ईयरली पैकेज ले रहा है। या फिर हमारे गूगल के सुंदर पिचाई ही देखो, तो वो उनका उनका तो पहली सैलरी ऐसे रहेगा ना, कुछ तो कुछ, या 10 लाख, 5 लाख, या फिर मान लो 1 करोड़ से स्टार्ट हुआ होगा। 1 करोड़ कहाँ पे भाई, 2800 करोड़ कहाँ पे? तो उनको भी वो सवाल आते रहेंगे ना। और उनके इंटरव्यू देखे क्या आपने कभी? उनका इंटरव्यू देखना कि बड़े बड़े जो सीईओ लेवल के रहते हैं, उनके इंटरव्यू कैसे रहते हैं। उनको खाली एक या दो ही क्वेश्चन पूछते रहते, जो कि मेरे लाइफ में भी हुआ है। मुझे भी यहाँ पे हिल्टी में आया था ना, तो खाली फिंगर के ऊपर मुझे हिल्टी ने एक क्वेश्चन पूछा था कि मतलब आपकी सैलरी किस पे डिपेंड रहती है, मैं वो बताता हूँ। कि वो पूछते हैं कि आपका फेल्यूर एक्सप्लेन करो। मान लो आपके पास नॉलेज है, या फिर कंपनी प्रॉफिटेबल है, या फिर एक स्ट्रेट स्ट्रीमलाइन में जा रही है, आप परफॉर्म अच्छा ही करोगे, नो डाउट। बट जब कंपनी फेल्यूर में रहेगी, या फिर कोई क्रिटिकल कंडीशन आएगी, जैसे कि आपके फैमिली में देखो, वो टाइम पे आप परफॉर्म कैसे करते हो? वो अगर आप सीख गए ना, वो आंसर करना सीख गए ना, तो आप मांगोगे उतना पैसा मिलेगा भाई आपको। वो टेंशन मत ले लो, मेरे 3 लाख की सैलरी है भाई, मेरे को 30 लाख तक कैसे जाना है। वो होता है, मेरे साथ हुआ है। मतलब नहीं होता तो मैं यहाँ पे बोलता नहीं था, मैं आपके साथ तरह ही स्टूडेंट ही था ना भाई। मान लो जिगरा रहना चाहिए। कुछ कुछ लोग बोलते हैं देखो मेरे को 2 साल दे दो, मैं कुछ करके दिखाऊंगा। वो कैसे करते हैं फिर भाई? तो वो खुद को मतलब मोटिवेट करो, खुद को कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। ये खुद को ऐसा अंडर एस्टिमेट मत करो कि मेरी 3 लाख की 6 लाख की सैलरी है और 25 ऐसे ही कुछ बोलते हैं। कुछ नहीं भाई, मेरे को एलटी ने डबल ऑफर किया है, पता है क्या आपको? पालफिंगर में जो ऑफर था ना, उससे डायरेक्ट डबल दे दिया। मतलब मैंने मांगा था उससे भी ज्यादा दे दिया। अभी तो मेरा अप्रैल में वापस इंक्रीमेंट भी होने वाला है। मेरे को 4 दिन पहले ही ज्वाइन करके लिया था ताकि मुझे अप्रैल में वो इंक्रीमेंट दे सके। और अभी तो मैं बेंच पे हूँ। देखो मतलब, अगर आपके पास टैलेंट रहेगा ना, कोई कंपनी छोड़ेगी नहीं। एडवांस पे कर रही है, मेरी सैलरी आपको पता है कि 25 पे आ रही है। हिल्टी एक में वो ऐसी कंपनी है जो 25 को ही दे रही है सैलरी, 5 डेज एडवांस। और 3 महीने मुझे अभी कुछ काम भी नहीं है, तो इसलिए मैं थोड़ा अभी सब सीख रहा हूँ, ट्रेनिंग ले रहा हूँ, तो बेंच पे रखती है। तो ऐसा है, आपके पास टैलेंट रहेगा ना, कंपनी आपको एडवांस में मतलब इन्वेस्ट करती है। तो ये चीज है। हॅलो. हेलो। विचारू का प्रश्न? हाँ हाँ, बोला ना। त्यांचं झालं का हां. क्लियर? हो सर, थँक्यू व्हेरी मच. हां. कॉंग्रॅच्युलेशन हर्षल भाऊ. थँक्यू. तुम्ही छान एक्सप्लेन केलं. पण तरी एक डाऊट होता, कारण मी पर्सनली फेस केले म्हणून हा प्रश्न विचारतो. हाँ लेट्स से यू आर वर्किंग इन कंपनी ए. आफ्टर हाँ, 6 मंथ्स तुम्ही स्विच केलं कंपनी बी. अगेन राईट. आफ्टर अगेन आफ्टर 8 to 10 months you switch to कंपनी सी and तुम्हाला तुमच्या एक्सपेक्टेड सॅलरी प्रमाणे भेटलं कंपनी सी. बरोबर. अँड नाऊ आफ्टर अ इयर ऑर टू तुम्ही जर कंपनी डी कडे जाता अँड जर एच आर क्वेश्चन्स करत असेल की यू लुक लाईक अ फ्रॉग हू जम्प्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, तुमच्या हम्म, रेझ्युमेमध्ये इट डझंट लुक दॅट यू आर ए स्टेबिलिटी इश्यू आहे अँड यू हम्म, डोंट सीम्स दॅट यू आर वर्किंग इन वन कंपनी फॉर अ लॉंगर टाइम. हम्म, या प्रश्नांमुळे माझी सॅलरी 50% कमी आली वेन आय वॉज अप्लाइंग फॉर वन ऑफ दी एम एन सी. हम्म. स्टेबिलिटी असल्यामुळे म्हणून मग मग जर मग माझी 3 lakhs सॅलरी असेल अँड इफ आय स्विच फ्रॉम एव्हरी आफ्टर 6 or 8 months or 10 months, तर हम्म. मग स्टेबिलिटीचा इश्यू नाही येणार का? थे बघ, मी तुम्हाला आणि एक्सप्लेन करतो। सर ऐसा है, हम लोगों को पता रहना चाहिए कि स्टॉप क्या करना है। अभी देखो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि 10 कंपनी स्विच करो। देखो मेरे को भी बहुत सारे ऑफर आते थे, मतलब मैं XYZ ए कंपनी में हूँ, तब मुझे 2 कंपनी के ऑफर आते हैं, बट मुझे वो डिसीजन लेना है कि इसमें मुझे करना है या नहीं करना है। समटाइम्स क्या होता है, वो सैलरी हाइक देते हैं, राइट? सैलरी हाइक के बाद बट हमको वो डिसाइड करना है। मतलब मैंने अभी पालफिंगर पालफिंगर के बाद डायरेक्ट हिल्टी, ऐसे नहीं कि बीच में मुझे कुछ प्रोसेस में बाकी कंपनी नहीं थी। जब मेरे को हिल्टी का ऑफर आया था, ल्यूगोंग मेरे मतलब लाइन में थी। ल्यूगोंग ने तो डायरेक्ट ऑफर रिलीज किया था, जुमलियन में दिया था। एक चाइनीज कंपनी है, उनका तो यहाँ पे प्रेजेंस भी नहीं है, बट वो इंडिया हेड देख रहे थे, उन्होंने इंडिया हेड का दिया था, सिनोबिन करके वो कंपनी है। तो ये है कि आपको वो चॉइस कौन सी कंपनी करनी है और स्टॉप कहाँ पे लड़ना है। अभी मैंने हिल्टी किया, अभी मैं हिल्टी तो छोड़ूंगा नहीं। अभी मुझे कोई, क्योंकि मुझे पता है जो हम टारगेट करते हैं, पहले तो एक टारगेट करो। मान लो अभी आपको गूगल में जाना है, या फिर XYZ ए कंपनी में बी कंपनी में जाना है,
तो जंप ऐसा नहीं कि एवरी एवरी टाइम ही करना है आपको, अगर लगेगा राइट टाइम है। ऐसा नहीं, हम रिजाइन कब डालते हैं, जब हम सामने का ऑफर लेटर आते आने के बाद ही हम रिजाइन डालते हैं, राइट। तो वो टाइम पे डिसीजन ले लो कि मुझे Yes. जो एक्सेप्टेड है वो कंपनी का, अगर मुझे ऑफर लेटर आया, मतलब मेरा चाहिए, मेरा जो एम था या फिर मेरा गोल था, तभी आप रिजाइन डालो। तो अगर आपके दिमाग में यही रहेगा नहीं भाई, मैं हर्षल ने स्विच करके कंपनी किया है तो मैं भी वही करूंगा, तो ये आपको मतलब आपको परफेक्ट नहीं होगा। तो वही है, आपका खुद का गोल सेट करो कि मैंने कैसा मेरा सेट किया था, जैसे कि मेरा सेल इंडस्ट्री था और मेरा इक्विपमेंट इंडस्ट्री था और मेरा बैकग्राउंड सिविल का था। मैं आपको खाली ये बता रहा था कि हाँ, ये मतलब मैंने आईटी को कोलैबोरेट करके वो मतलब डायरेक्शन चेंज किया, बराबर है। मतलब कंपनी क्या भी कभी भी क्या भी सोचेगी कि एक आदमी अगर मल्टीपल काम करते तो वो उसके लिए अच्छा है, क्योंकि अगर 10 लोगों को हायर करना है उसकी वजह से एक ही करो ना भाई, वो सब देख लेगा। जैसे कि अभी हम मिलिट्री में देखते रहेंगे, जो कॉमन मिलिट्री अलग रहती है और एसएफ अलग रहती है, स्पेशल फोर्सेस। स्पेशल फोर्सेस को सब 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 ट्रेनिंग देते हैं। तो वो टाइप से खुद को ऐसा बनाओ कि मुझे भाई दो तीन चीजें तो आनी ही है। मैं फील्ड में भी जा सकता हूँ, मैं मीटिंग्स भी कर सकता हूँ, जैसे लाइक एज अ बिजनेसमैन, मतलब खुद को ऐसा बिजनेसमैन समझो। हम क्या करते हैं, हमारा गलती क्या रहता है, मतलब मैंने भी करता था पहले, जो काम दिया है ना एक ही काम करता था, मतलब नहीं भाई मेरा यही काम है, मैं बाकी को देखूंगा नहीं। कंपनी अपॉर्चुनिटी देती है, लोग भी देते हैं अपॉर्चुनिटी। मान लो कोई आपका समटाइम्स आपका मैनेजर प्रेजेंस नहीं है, आप ले लो ना, लीड करो ना। क्या होगा, दो ही चीजें, अच्छा होगा बुरा होगा, दो ही चीज है ना भाई। बट अगर लोग अच्छे रहेंगे, आपका ओनर अच्छा रहेगा, आपके मैनेजर अच्छे रहेंगे, तो आपके गलती को भी वो अप्रिशिएट करेंगे। ठीक है भाई, तू मतलब यहाँ पे गलत हो गया, बट तूने किया, डेयरिंग किया, डेयरिंग करना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सेकंड थिंग, ये आपके क्वेश्चन का आंसर था कि आपको पता रहना चाहिए कहाँ पे स्टॉप रहना है। हर बार मत स्विच करो भाई। कोई अच्छी कंपनी मिले मतलब अच्छी कंपनी से आओगे तो ये क्वेश्चन नहीं रहेगा आपको, क्योंकि अच्छी कंपनी से जब आप स्विच करोगे ना, तब सामने वाले को आप बोल सकते हो भाई आप क्यों हायर कर रहे हो। वो इसलिए हायर कर रहे हैं क्योंकि आप ऑलरेडी अच्छी पोजीशन पे हो। अगर आप छोटे मोटे कंपनी से जाओगे वापिस मतलब जंप करोगे तो वो वर्कआउट नहीं होगा। तो मान लो आप छोटा इंडस्ट्री में हो अभी, तो जंप करते टाइम ठीक है ना, थोड़ा टाइम ले लो। 10 कंपनी इंटरव्यू दिया है, 8 का मेरा क्रैक हो गए, बट मेरे को वो टाइप की नहीं मिल रही। ट्राई करो, ट्राई करो उनको, वो ऑफर लेटर रखो, उनको दिखाने के टाइम आएंगे, सर देखो ये मेरे पास 5 ऑफर लेटर है, बट मैंने नहीं किया क्योंकि मेरे को एक आपके जैसे कंपनी के साथ काम करना है। ये एक्सपीरियंस रखो कि मुझे किसी के साथ काम करना है, किसी कंपनी में नहीं जाना है। मैं जब भी इंटरव्यू को बैठता हूँ, जब भी स्टेटमेंट देता हूँ, मैं कभी भी नहीं बोलता कि सर मुझे आपकी कंपनी में ले लो, आपकी कंपनी अच्छी लगती है। एक एटीट्यूड रखो भाई, खुद का भी एटीट्यूड रखना है कि भाई देखो आपको मतलब आप मुझे हायर करोगे तो दोनों को फायदा है। मैं तो खुद देखो, उनको सिंपल बोलो भाई, सिंपल एक सिंपल लाइन में बोलता हूँ। उनको बोलना है भाई देखो सर, आपने वो लेना है ले लो, नहीं लेना है ले लो। आपने ले लिया तो मुझे बड़ा आदमी बनना है, नहीं लिया तो भी मुझे बड़ा आदमी बनना है, मुझे तो बड़ा आदमी बनना ही है। तो आपको आप मुझे फायदा कर लो भाई, वो सिंपल चीज है, वो बताओ कुछ नहीं करेंगे। क्योंकि कैसा है देखो, आपका क्वेश्चन का मुझे पता है एकदम डीपली, मतलब मैं समझ चुका हूँ, बहुत लोगों के साथ होता है। फर्स्ट थिंग, वो कौन है सामने वाले बैठे, आपके सामने बैठे, उनका काम क्या है कि निगोशिएशन करना है, आपको कम सैलरी में हायर करना है। उनको वो टारगेट दिया रहता है, हर एक को टास्क दिया रहता है, राइट। तो उनका मतलब उनका काम है, वो आपको निगेटिव करेंगे, आपको मतलब एकदम डाउन लेवल पे आएंगे, आपका मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस कम करेंगे। बट आपको बिहेव कैसा करना है भाई, लाइक अ जेम्स बॉन्ड, सिंपल है। और एक Okay, कंपनी पे okay. डिपेंड रहो मत रहो भाई कि तुम ये इसने मेरा इंसल्ट Hmm. किया, ये कंपनी की XYZ HR ये मुझे बोली है, तो मैं फिर ये हर्षल कुछ भी बोल रहा है स्विच करो, वो बोली है आप फ्रॉक की तरह जंप कर रहे हो। भाई एक के ऊपर डिपेंड नहीं रहता ना आपका एटीट्यूड। कुछ भी कोई भी Correct, आएगा और आप मान लोगे क्या। खुद का एक रखो ना correct. एटीट्यूड। कुछ भी नहीं हुआ ना भाई, खुद का कंपनी चालू कर दो। Okay, sir. Thank you.